गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज का अपना टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। देखो ध्यान दे नाल, टेंजेंट की होंदी ते नॉर्मल की होंदी। कोई कर्व दिती हुई आपां नूं, कोई लाइन कर्व नूं सिंगल पॉइंट ते टच करे। आ लाइन आ ना कर्व नूं सिंगल पॉइंट ते टच करती भी, मान लो पॉइंट ए ते टच करती भी है। इनू आपां कवांगे, इस लाइन नूं आपां कवांगे टेंजेंट एट पॉइंट ए। टेंजेंट एट पॉइंट ए। हुण देखो ध्यान नाल लगे, नॉर्मल की होंदी जिहड़ी टेंजेंट तो टेंजेंट नूं परपेंडिकुलर ही कट करे, टेंजेंट दे नाल इंटरसैक्ट करे परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल ते, परपेंडिकुलरिटी कंडीशन सैटिस्फाई करे। जिहड़ी आ ब्लैक लाइन मैं खिंची है, इनू आपां कहांगे नॉर्मल एट पॉइंट ए। नॉर्मल दा मतलब हुंदा परपेंडिकुलर, नॉर्मल एट पॉइंट ए। पहला रिजल्ट देखो यार, पहला रिजल्ट है अज दे आपां रिजल्ट करने इंपोर्टेंट 9 इंपोर्टेंट रिजल्ट है। देखो ध्यान दे नाल, स्लोप ऑफ टेंजेंट कटनी आपां। स्लोप ऑफ टेंजेंट किद्दां कड्डांगे? एम इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कड्डो, स्लोप ऑफ टेंजेंट कड्डनी होए एक्स की जो वैल्यू दी वो भरो, एम निकल आएगा। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट का फार्मूला है। हो सकता है मतलब डी वाई बाई डी एक्स थीटा की फॉर्म च होए, फिर आपको थीटा की वैल्यू दी होएगी, वो एम निकल आएगा, स्लोप निकल आएगी टेंजेंट की। जे स्लोप ऑफ नॉर्मल कड्डन कह देना, स्लोप ऑफ नॉर्मल कड्डन कह देना, आप स्लोप ऑफ टेंजेंट कड्डना। पहला सब तो पहला स्लोप ऑफ टेंजेंट करना, वह करना रेसीप्रोकल, अगे साइन लाना माइनस, वह करना रेसीप्रोकल, अगे साइन लाना माइनस। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाता अपने को। अगला फार्मूला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच पासिस थ्रू पॉइंट x1 y1। ਜਾਂ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कह देना, ਜਾਂ इक्वेशन ऑफ लाइन कह देना। अपने सामने है 6.3 एक्सरसाइज बुक च y माइनस y1, y जगह y रहना है, y1 आ पॉइंट दिता है m x माइनस x1। ये फार्मूला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का या इक्वेशन ऑफ लाइन का। ਜਾਂ जे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने कह देना, पॉइंट दिते हो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई m x माइनस x1। इत्थे स्लोप ऑफ टेंजेंट लग गई, जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कटनी तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लग जानी है। स्लोप ऑफ नॉर्मल का फार्मूला की है ही माइनस 1 बाई एम, इतने स्लोप ऑफ नॉर्मल लग जानी है। जे किते वर्ड लगा एक कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल होए। देखो ध्यान दे नाल, आ एक्स एक्सिस हुंदा, आ वाई एक्सिस हुंदा। जिहड़ी चीज़ एक्स एक्सिस के पैरेलल होए, एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन होए, ऐदा होए, यदि इक्वेशन वाई इज इक्वल टू कॉन्सटेंट ही होंगी है। जे सपोज कर लो तो इतने वाई की वैल्यू 1 है, यदि इक्वेशन आप की बनाने वाई इज इक्वल टू 1 ही बनाने। जी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होए, वो इक्वेशन ऐदा ही बनती है ना, वाई इज इक्वल टू 1 या वाई इज इक्वल टू कॉन्सटेंट कह देंगे आप जनरली। कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस उल्टा होंदा है, यदि इक्वेशन बनेगी वाई इज इक्वल टू कॉन्सटेंट। तो जे वाई कॉन्सटेंट है, डी वाई बाई डी एक्स कि बराबर आएगा 0 के। जे एक्स एक्सिस के पैरेलल है वाई कॉन्सटेंट, डी वाई बाई डी एक्स 0। ऐदा ही जे कर्व पैरेलल है वाई एक्सिस से, ओपोजिट हो जाएगा, एक्स कॉन्सटेंट आ जाएगा, तो डी एक्स बाई डी वाई इन्होंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करांगे, 0 आ जाएगा। अगे 7th रिजल्ट देखो जरा, 2 लाइन्स आर पैरेलल। जे 2 लाइन्स पैरेलल होण, उन्होंने स्लोप्स इक्वल होंदियां, +1 के रिजल्ट है। ऐदा ही जे 2 लाइन्स परपेंडिकुलर होण, उन्हों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होंदा है, m1 m2 -1 के बराबर होंदा है। यह सारा पता तुहानूं। अगे 9th रिजल्ट देखो जरा, जे स्लोप ऑफ लाइन कटनी होए 2 पॉइंट तो, +1 का रिजल्ट है। स्लोप ऑफ लाइन m का फार्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जे लाइन दी होए, इक्वेशन ऑफ लाइन दी होए, स्लोप कटनी होए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम होएगा स्लोप ऑफ लाइन, एम होएगा स्लोप ऑफ लाइन। हम क्वेश्चन देखो पहला, सब तो पहला आप 6.3 एक्सरसाइज एग्जाम्पल 14 करनी है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट कटनी, देखो जरा y की वैल्यू दी हुई है। जे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, सब तो पहले डिफरेंशिएशन कर दियो, जो कुछ भी ना आंदा यदि डिफरेंशिएशन कर दियो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर आएगा डी वाई बाई डी एक्स,
इधर एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x² माइनस एक्स की -1 एट एक्स इज इक्वल टू 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि m कटना। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होंदा m dy/dx एक्स की 2 भर दो, एक्स की 2 भर दो, कैलकुलेशन करो 2 का स्क्वायर 4 3 12 -1 11 आ जाएगा। हुण आ क्वेश्चन करने तो बाद ना तुसीं वीडियो नूं करना पोज तो आ सम करने क्वेश्चन 1 2 4 6.3 एक्सरसाइज दे क्वेश्चन 2 च डिवाइड रूल लगना जी। ये आ क्वेश्चन करो, वीडियो नूं करो पोज, फिर अगे चलो। ऐदा ही नाल नाल सम होणगे तुहाडे, सेम टू सेम है, मैं तां नहीं करन लगा, बिल्कुल सेम है। 5th क्वेश्चन है फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल टू कर्व। एक्सरसाइज 6.3 का 5th क्वेश्चन है फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल टू कर्व। एक्स दिता है थीटा की फॉर्म च, वाई भी दिता है थीटा की फॉर्म च एट थीटा इज इक्वल टू π/4। स्लोप ऑफ नॉर्मल कड्ढन तो पहला आप कड्ढना स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो पहला dy/dx कड्ढना। पैरामीट्रिक फॉर्म है ना, इनू बना दो dy/d θ, इनू बना दो dx/d θ। मैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन कराई है। इक्वेशन नंबर 1 सब तो पहला y की वैल्यू लिखो। y किहदे बराबर है a sin क्यूब थीटा, नाल ही कोरसपोंडिंग x की वैल्यू लिख लो a cos क्यूब थीटा। दोवां की डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पैक्ट टू थीटा, नाल नाल करी जाओ। छोटा जिहा 1 1 2 2 नंबर का सम होंदा है, इन्नी जगह क्यों वेस्ट करनी आपां। यदि डिफरेंशिएशन करांगे a कॉन्स्टेंट रहेगा विद रिस्पैक्ट टू थीटा की है dy/d θ, a कॉन्स्टेंट साइन क्यूब थीटा का डेरीवेटिव 3 अगे आ गया, एक पावर घट गई साइन स्क्वायर थीटा, 3 अगे आ गया, एक पावर घट गई साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की दोबारा डिफरेंशिएशन करनी है आपां, 3 अगे आ गया, एक पावर घट गई साइन स्क्वायर थीटा, u की पावर n बनना ना फार्मूला, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन दोबारा करनी है, वो ही नहीं कोस थीटा। साइन थीटा की डिफरेंशिएशन दोबारा करनी, वो ही नहीं कोस थीटा। यदि डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पैक्ट टू थीटा, ए कॉन्स्टेंट 3 अगे आ गया, एक पावर घट गई, कोस स्क्वायर थीटा रह गया। कोस थीटा की दोबारा डिफरेंशिएशन होनी ना u की पावर n, 3 अगे आ गया, एक पावर घट गई, कोस थीटा की दोबारा डिफरेंशिएशन होनी माइनस साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 3 पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। सैकेंड थर्ड नूं फर्स्ट इक्वेशन पा लो। इत्थे आ जाएगा dy/dx, इधर आएगा dy/d θ, इधर आएगा dx/d θ। dy/d θ की वैल्यू लाओ 3a sin स्क्वायर थीटा कोस थीटा माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 3 है ना 3 की कटिंग करो, एक साइन ना साइन कैंसिल हो जाएगा, एक कोस ना कोस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचना की है dy/dx बचना अपने कोल, dy/dx बचना अपने कोल माइनस जितने मर्जी ला लो, ऊपर ला लो थले ला लो, माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा बचना। तो इनू आप लिख सकते हैं माइनस टैन थीटा, इनू आप लिख सकते हैं माइनस टैन थीटा। सब तो पहला m कड्डी दा स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx थीटा की फॉर्म च आया ना, थीटा की वैल्यू भरनी है, dy/dx लगा के थीटा की वैल्यू होगी π/4, थीटा की वैल्यू π/4 भरो, टैन π/4 1 के बराबर हो जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी -1। स्लोप ऑफ नॉर्मल कड्ढनी आपां, स्लोप ऑफ नॉर्मल का फार्मूला होंदा -1/m, यानी कि यदा करना रेसीप्रोकल तो अगे साइन लाना -1 का रेसीप्रोकल 1/-1, फिर अगे माइनस लाना फार्मूले वाला। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो स्लोप ऑफ नॉर्मल किदा कड्ढी दी, जो आया वह रेसीप्रोकल करके अगे साइन ला दईदा माइनस, इनू कटांगे आंसर आ जाएगा 1, इनू कटांगे आंसर आ जाएगा 1। किड्डा सौखा क्वेश्चन है सी। हुण सेम टू सेम 6th क्वेश्चन है, वीडियो पोस्ट करके पहला 6th क्वेश्चन करियो, फिर अगे चलियो। अगे देखो जरा, अगे सब तो पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन 7 देखो। क्वेश्चन 7 क्या, फाइंड पॉइंट एट विच टेंजेंट टू कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ कर्व दी हुई अपन,
फाइंड पॉइंट्स मतलब दो आने अपने को। इक्वेशन ऑफ करव दी ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन आना पता लगता होए सब तो पहले इसकी डिफरेंसीएशन कर लो। मैं फस्ट इक्वेशन मान लेनी, सब तो पहले इसकी डिफरेंसीएशन कर लो। डिफरेंसीएशन करांगे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। एक्स क्यूब की आएगी 3x² माइनस 6x माइनस 9, 7 की तो 0 ही नहीं है। अगे लिखा कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब होंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब रिमार्क लिखाया तुहानू 6th रिमार्क वाई कॉन्सटेंट जे एक्स एक्सिस के पैरेलल है वाई कॉन्सटेंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स 0 मतलब डी वाई बाई डी एक्स 0। आप डी वाई बाई डी एक्स कढ़िया, आप डी वाई बाई डी एक्स कढ़िया है इतों डी वाई बाई डी एक्स में 0 ना कंपेयर कर दो। लिखना किदा है सिंस कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कर्व पैरेलल हैगी एक्स एक्सिस दे, ਇਹਦਾ मतलब आ गया y इज इक्वल टू कॉन्सटेंट इंपलाइज डी वाई बाई डी एक्स 0, इंपलाइज डी वाई बाई डी एक्स 0। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ला लो, इनू 0 ना कंपेयर कर लो। 3 कॉमन कढो, 3 डिवाइड होकर 0 देगा। ये फैक्टर बनाओ प्लस माइनस करके -2 आए, मल्टीप्लाई करके -3 आए। x² माइनस 3x प्लस 2x, सॉरी x² माइनस 3x प्लस x, प्लस माइनस करके -2x आया ना, मल्टीप्लाई करके -3, कॉमन कढो x माइनस 3, इधरों कॉमन कढो 1 x माइनस 3, x प्लस 1 x माइनस 3, 0 ना कंपेयर करो। एक्स की वैल्यू आएगी -1, एक्स की वैल्यू 3 आएगी, एक्स की वैल्यू -1 आएगी, इधर एक्स की वैल्यू 3 आएगी। हुण ये क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट्स। पॉइंट का मतलब होंगे एक्स कोमा वाई कढ़ना। आ जी सम की कंडीशन होंगी चो एक्स निकल आता है, एक्स की वैल्यू क्वेश्चन च भरी दी, क्वेश्चन च यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन वाले और चो वाई निकल आता। पुट इन फस्ट दोवें वैल्यू पहली क्वेश्चन च भर देनी है, मतलब एक्स का -1 भी पहली च भर देना है तो एक्स का 3 भी पहली च भर देना है। -1 का क्यूब आ जाएगा, एक्स का भरांगे -3 इंटू -1 का स्केयर -9 इंटू -1 प्लस 7 इधर आएगा y इज इक्वल टू 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्केयर -9 इंटू 3 प्लस 7। इनू सोल्व करांगे जो आप इनू सोल्व करांगे, इनू सोल्व करके आना 12 प्लस माइनस कर लो, 12 आएगा सोल्व करके। इनू सोल्व करके देख लियो, सोल्व करके आना तो -20, सोल्व करके देख लेना -20 आना। यानी कि फाइंड पॉइंट का मतलब होंगे एक्स कोमा वाई। एक्स की वैल्यू -1 लई, एक्स की वैल्यू -1 लई, वाई आया 12, एक्स की वैल्यू 3 लई है, वाई आया -20। ये अपना आंसर आ इन्हें क्वेश्चन को पढ़ के सोल्व करना, फिर बड़े आराम से सोल्व होएगा। अगे क्वेश्चन 8 देखो, फाइंड पॉइंट। इतने भी फाइंड पॉइंट ही है, वाई दिता है, इनू डिफरेंसीएशन कर देना है। एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड। जे टेंजेंट पैरेलल है यदा मतलब स्लोप्स इक्वल होणगियां। जे दो कर्व पैरेलल होण स्लोप्स इक्वल होंदियां, जे दो कर्व पैरेलल होण वो स्लोप्स इक्वल होंदियां। फाइंड पॉइंट का मतलब एक्स कोमा वाई कढ़ना, वाई दिता है, इनू इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, वाई दिता है इक्वेशन नंबर 1 मानना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स करांगे डी वाई बाई डी एक्स, पावर 2 अगे आ जाएगी, यू की पावर n बन जाएगा, ऊपर एक पावर घट जाएगी। यदि दोबारा भी डिफरेंसीएशन होनी है, हालांकि एक्स की 1 ही होनी, -2 की 0 ही होनी, लिखने की लोड़ ही नहीं। दोबारा भी डिफरेंसीएशन करनी पैनी, यदि एक्स की 1 होनी, -2 की 0 ही नहीं, लिखने की लोड़ ही नहीं। जो कितने इदा दो चीज़ा कंपेयर करनिया हो ना, कला डी वाई बाई डी एक्स दिता है, इनू ही M1 मान लीदा, क्योंकि पैरेलल वर्ड लगा ना, दो स्लोप्स कंपेयर करनी है, इस डी वाई बाई डी एक्स ही मान लेना है M1, इदा ही लैट कर लिया करो। अगे लिखा टेंजेंट इज पैरेलल टू दी कोड ज्वाइनिंग दी पॉइंट, कोड ज्वाइनिंग दी पॉइंट, इन्होंने दोवां पॉइंट तो स्लोप कड्डो, मतलब M2 कड्डो, इन्होंने दोवां पॉइंट तो स्लोप कड्डो। स्लोप का फार्मूला की होंदा y2 - y1
अपॉन x2 माइनस x1। 4 विचों 0 माइनस करो, x2 माइनस 4 विचों 2 माइनस करो, इतना 2 आई ना, 2 4 डिवाइडेड बाई 2 4 आई ना, m2 की वैल्यू सॉरी 2 आई नहीं, m2 की वैल्यू आई नहीं 2। टेंजेंट पैरेलल वर्ड लगा है, पैरेलल वर्ड का मतलब होंदा देखो जरा, पैरेलल वर्ड लगा है कर्व्स आर पैरेलल, ਇਹਦਾ मतलब पैरेलल का मतलब स्लोप्स इक्वल होंदियां, स्लोप्स होंदियां इक्वल। इन्हां दोवां स्लोप नूं कंपेयर करो, 2 इंटू एक्स माइनस 2 नूं कंपेयर करो 2 नाल, 2 डिवाइड हो जाएगा इधर। कई 2 ਨਾਲ 2 कटिंग करके 0 लिख देंगे, जो 2 ਨਾਲ 2 की कटिंग करोगे डिवाइड वाली कटिंग की 1 आना जी, इधर 1 आना जी, गलत ना लिख दो। जिदा 2 ਨਾਲ 2 की कटिंग भी कर दोगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 2 की 2 ਨਾਲ कटिंग करोगे ना 1 बचना अंदर, माइनस 2 के जगह प्लस 2 होना 3 आ जाना, माइनस 2 के जगह प्लस 2 होना 3 आ जाना। हुण फाइंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 3 भरो पहली च, पुट इन फर्स्ट, x का 3 भरो, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, पॉइंट आ जाएगा x कोमा वाई, x है 2 सॉरी x की वैल्यू आई 3, लास्ट के आंसर की लिखना देखो, फाइंड पॉइंट लिखा है x कोमा वाई, x की वैल्यू आई 3 तो y की वैल्यू आई 1, y की वैल्यू आई 1, पॉइंट आ गया 3,1। ये अपना आंसर है, मतलब किड्डा कोई सौखा क्वेश्चन है, बड़े आराम के नाल सोल्व हो जाएगा, कर सकते हो तुम। अगे देखो जरा एग्जाम्पल 15 इंपोर्टेंट है ये भी, फाइंड पॉइंट, पॉइंट कटना एक्स कोमा वाई एट विच टेंजेंट टू कर्व, आ टेंजेंट टू कर्व दिता हैज इट्स स्लोप, मतलब यदि डिफरेंसीएशन करो, इनू मनो M1 जी स्लोप आएगी ये कंपेयर कर लियो, मतलब पिछला सम आला सम ते आ सम पूरी तरह सेम है। वीडियो पोस्ट करके अपने आप कराया करो। आ मैं इक्वेशन ऑफ कर्व लिख लिया, पहला इक्वेशन नंबर 1 बना ली, इक्वेशन ऑफ कर्व लिख के इक्वेशन नंबर 1 बना ली, यदि डिफरेंसीएशन करनी कुछ ना आंदा होगा सवाल जो डिफरेंसीएशन कर आए हो 1 नंबर तो भी मिल जाएगा। डिफरेंसीएशन करांगे dy बाई डी एक्स अंडर रूट u की पावर n बनाना, हाफ बनाना ना आप, u की पावर n की डिफरेंसीएशन, पावर हाफ अगे आएगी, उपर एक पावर घट जाएगी, 4x माइनस 3 एक पावर घट गई, हाफ अगे आ गया, हाफ विचों 1 माइनस करांगे माइनस हाफ, हाफ विचों 1 माइनस करांगे माइनस हाफ। इस रकम की दोबारा डिफरेंसीएशन भी होनी है, क्योंकि u की पावर n वाला फार्मूला ना बच्चे दोबारा डिफरेंसीएशन करनी भूल जाते हैं। 4x की दोबारा डिफरेंसीएशन होगी 4 माइनस 3 की होगी 0, माइनस 1 उदा ही साइड पर पै कला कॉन्स्टेंट वो तो 0 ही होई नहीं है, 2 की 4 ना कटिंग होगी, ऊपर 2 रहेगा, माइनस हाफ जी पावर उपर आ डिनोमीनेटर च आ गया, हाफ बन जनी अंडर रूट बन जाना, माइनस हाफ जी पावर उपर पई न्यूमीनेटर च डिनोमीनेटर च आएगी, प्लस हाफ हो जाना अंडर रूट बन जाना। ये dy बाई डी एक्स मान लो M1, ये dy बाई डी एक्स मान लो M1। अगे स्लोप दी हुई अपन क्वेश्चन च अपन स्लोप दी है, इनू M2 मान लो, पिछले साल वांगू सेम बना लो ना, M2 मान लो, स्लोप आ गई M2 2/3, इन्होंने दोनों कंपेयर करो, स्लोप दी हुई है, दोवें स्लोप्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने दोनों कंपेयर करो। टू दी 2 ना कटिंग होगी, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 ऊपर आ जाएगा, 4x माइनस 3 आ जाएगा। स्केयरिंग बोथ साइड करो, स्केयरिंग बोथ साइड करो तो स्केयर ना रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर 9 बचेगा। स्केयरिंग बोथ साइड करांगे, स्केयर ना रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर 9 बचेगा, 4x माइनस 3, माइनस 3 इधर आई प्लस 3 हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 4 डिवाइड होएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3, पुट इन फर्स्ट, x की वैल्यू 3 पहली इक्वेशन च भरो, 4 इंटू 3 12 माइनस 3 9, 9 का अंडर रूट 3 आ जाना, पहली इक्वेशन च पुट करके ना अपने आप सोल्व करो, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 3 9, 9 का अंडर रूट आ जाना 3, 3 विचों फिर 1 माइनस करांगे 2 आ जाएगा, पुट इन फर्स्ट इन सोल्व कर लो, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, मेरे को जगह घट हैगी है,
तो फाइंड पॉइंट क्या है, फाइंड पॉइंट का मतलब होंगे x,y, यानी कि आंसर आएगा 3,2। आंसर आएगा 3,2। बड़े आराम नाल आ जाएगा, सौखियां जी कैलकुलेशन पंजवीं के बच्चे करी जाते हैं, अपने आप तुम कर सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन है ही। नैक्सट क्वेश्चन देखो जरा, अगे है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 मैं कर लगा, क्वेश्चन 11 12 सेम है, तुम करो हुणे ही कर लियो। फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स। इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स का मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाला फार्मूला लगना है। इतने क्वेश्चन आना आंदा होगा पेपर च आ लाइन लिखा हो, एक नंबर मिल जू। इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन मतलब आला फार्मूला लगना y माइनस y1 m x माइनस x1। मतलब आपां नूं m चाहिए, x1 चाहिए तो y1 चाहिए। xy की जगह तो xy रहिंदा है, तीन चीज़ां चाहिए, m चाहिए, x1 चाहिए, y1 चाहिए। मतलब पॉइंट भी चाहिए आपां नूं। हुण उन्होंने क्वेश्चन ये नहीं कहा फाइंड पॉइंट कड्डो, पर आप पॉइंट कड्ढने हैं इनडायरैक्ट वे नाल कहा उन्होंने पॉइंट कड्डो। हैविंग स्लोप, स्लोप तो दी हुई, चलो मतलब m भी आपां नूं पता लग गया -1। डैट आर टेंजेंट टू कर्व, डैट आर टेंजेंट टू कर्व। हुण इनू सोल्व करके स्लोप नाल कंपेयर करके पंगे लैके आप पॉइंट कड्ढना है, जिद्दां पिछला सम कीता ही ना, सेम टू सेम इदां ही करना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन का मतलब y माइनस y1 m x माइनस x1। xy की जगह xy रहिंदा है, x1 y1 तो m चाहिए ही, m दिता होया सिर्फ x1 y1 चाहिए। सम सोल्व किदा करना है देखो जरा, एक मैं करा देना 10th 11th 12th तुम करो, पता लग जाएगा। 2013 च आया क्वेश्चन च। इक्वेशन ऑफ कर्व दिता है आपां नूं 1/x माइनस 1, यदि पावर उपर लै जाओ ना -1 बना लो, u की पावर n। डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू x। u की पावर n, पावर अगे आ जाएगी, -1 अगे आ जाएगा, एक पावर उपर घट जाएगी। -1 चो एक घटावांगे -2, -1 चो एक घटावांगे -2। हालांकि यदि डिफरेंशिएशन दोबारा भी करनी है, वो x की 1 ही होनी है तो 1 की 0 ही होनी है। आ कर लियो, नहीं तो तुम मतलब एक सम 12th सम च तुम करनी भुल जानी दोबारा। 12th सम च वेखोगे ना थले पोलीनोमीअल है, वो डिफरेंशिएशन दोबारा कुछ होर होनी है। 12th सम ध्यान ना करना, सेम टू सेम ही है, पर इत्थे कोई होर रकम आएगी। 10th 11 च तो सेम ही आएगा। हुण dy/dx इधर इनू मान लेना आप m1, क्योंकि सम च स्लोप दी आप स्लोप कंपेयर करनी है। -1 इदा ही रहेगा, जब पावर -2 है डिनोमीनेटर च आके स्केयर बन जाएगा। फाइंड, वैसे भी फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स क्या है, मतलब 2 आंसर आने, प्लूरल 2 आंसर होने। इनू आप क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना, वाई वाली नूं, स्लोप वाली नूं सेकंड मान लो। हुण आपां नूं स्लोप दी हुई है, सम च आपां नूं स्लोप दी हुई है, m2 दिता -1, m2 दिता -1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सैकेंड ते थर्ड नूं कंपेयर कर लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सैकेंड ते थर्ड नूं कंपेयर कर लो, क्योंकि स्लोप इधरों भी स्लोप कट ली, इधरों भी स्लोप कट ली। स्लोप सेम ही होनी है एक कर्व दियां, भावें पैरेलल वर्ड नहीं भी लगा तो भी स्लोप सेम रहणगियां। -1 x -1 का स्केयर इक्वल -1, माइनस ना माइनस घटा दो, माइनस ना माइनस घटा दो, इधर आएगा x -1 का स्केयर, घटाया जाना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। हुण इत्थे ध्यान ना वेखना, इत्थे तुसीं गलतियां करनियां जे। स्केयर इधर आके अंडर रूट होएगा, स्केयर इधर आके अंडर रूट करेगा, आ तुसीं गलती करनी जे ध्यान ना। 1 का अंडर रूट होना +-1, 1 का अंडर रूट होना +-1, यानी कि एक बारी 1 नूं कंपेयर करना x -1 दे नाल, एक बारी -1 नूं कंपेयर करना x -1 दे नाल। तुसीं इकल्ले 1 नूं कंपेयर करना, फिर तुहाडे कोल आंसर नहीं होना। एक बारी 1 नूं कंपेयर करियो, एक बारी -1 नूं कंपेयर करियो। जो 1 नूं कंपेयर करांगे x -1 दे नाल, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2। इधर -1 इधर आके +1 हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 0। सब तो पहला पॉइंट बनाने होंदे आ, सब तो पहला पॉइंट बनाने होंदे आ। सब तो पहला आपां पॉइंट कड्ढने सी, आ x दीयां 2 वैल्यू आईयां। सब तो पहला सब तो पहली इक्वेशन च भरना है, पुट इन फस्ट। पहली इक्वेशन च भर देनी x की वैल्यू, आ वाली पहली इक्वेशन क्वेश्चन वाली। x की जगह एक बारी 2 भरना है, एक बारी भरना है माइनस, एक बारी भरना 0। पुट इन फस्ट, y पॉइंट कड्ढना, x की जगह 2 भरो, x की जगह 0 भरो,
ਇੱਥੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ 1 ਪੌਣ -1 ਸੌਰੀ 1 ਪੌਣ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆਏਗੀ 1 ਪੌਣ 1 y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆਏਗੀ। ਇੱਥੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ -1 ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ -1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ x ਨੂੰ 2 ਲਿਆ y 1 ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ। x ਨੂੰ 2 ਲਿਆ x, y ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ, x ਨੂੰ 2 ਲਿਆ ਤੇ y ਆਇਆ 1 2, 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ x ਨੂੰ 0 ਲਿਆ y ਆਇਆ -1 y ਆਇਆ -1 ਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਕਿਆ ਹੀ ਬਣਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੈਵਿੰਗ ਸਲੋਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਲੋਪ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ -1 ਦੇ, ਸਲੋਪ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ -1 ਦੇ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ y y1, ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚ x x1, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਸੇਮ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। xy ਦੀ xy ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ y y1 ਆ x1 y1 ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਆ x1 y1 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ y y1 ਹੈਗਾ 1, ਸਲੋਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ -1, x x1 x -2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ, ਇੱਧਰ ਅਲੱਗ ਲਾਓ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲੱਗਣੇ y y1 y1 ਹੈਗਾ -1 ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, m ਹੈਗਾ -1 x x1 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ y -1 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, -1x +2 ਆ ਜਾਏਗਾ। एक्स वाई ਦੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਓ, -x ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ +x ਹੋ ਗਿਆ, -1 ਉਧਰ ਆ ਕੇ +1 ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਾਂਗੇ, -x ਆਏਗਾ, -x ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ +x ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਆਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਆਨਸਰ ਆਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੋੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਥੀ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੁਐਸਚਨ 11 12 ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 17, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 17 ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ 13 6.3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ। ਫਾਈਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਕਰਵ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ x, y ਕੱਢਣਾ। ਕਰਵ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾ ਲਓ। ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਵ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਵ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। डिनोमीनेटर 'ਚ 4 कॉन्स्टेंट रहेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਨੰਬਰ कॉन्स्टेंट ਰਹਿੰਦੇ ਆ। x² ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ 2x, x² ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ 2x, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਵਾਲੇ कॉन्स्टेंट ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ 25 कॉन्स्टेंट ਰਹਿਣਾ, 25 कॉन्स्टेंट ਰਹਿਣਾ। y² ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 2y dy/dx, y² ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਣਾ 2y dy/dx इक्वल टू 1। 1 का डेरीवेटिव 0 हो जाएगा, 1 का डेरीवेटिव 0 हो जाएगा। कटो यार आ कि dy/dx की वैल्यू आ dy/dx के नाल आली टर्म लगी है, अब प्लस वाली टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, अब प्लस वाली टर्म उधर जाके हो जाएगी माइनस। 25 इधर डिवाइड चा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होएगा, 2y ऊपर मल्टीप्लाई चा थले आके डिवाइड होएगा, यानी कि पहला 2 ना 2 घटाओ, 25 ऊपर चल जाएगा -25x, y थले आ जाएगा 4y आ जाएगा, 4y आ जाएगा। ये dy/dx आ गया। तो जे dx/dy कटना यदा रेसिप्रोकल कर लियो, नाल ही बना लेना स्टैप। मैं सम बड़े ईजी वे दे नाल सोल्व करता पाया, dx/dy नाल ही यदा रेसिप्रोकल कर लियो। हुण देखो ध्यान दे नाल, उन्होंने पहले पार्ट च क्वेश्चन च की किया, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैं रिजल्ट दसिया पहला पार्ट, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो टेंजेंट एक्स एक्सिस दे पैरेलल है, यदा मतलब होंदा वाई कॉन्स्टेंट, उल्टा होंदा ना जी, एक्स एक्सिस दे पैरेलल होए वाई कॉन्स्टेंट, यानी कि dy/dx 0, यानी कि dy/dx नूं 0 नाल कंपेयर करना। आपां आ dy/dx कढ़िया,
0 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਭਰੋ dy/dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਤੋਂ। dy/dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਾਂਗੇ -20x 25x upon 4y -25x upon 4y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। 0 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, 4y ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ, -25 ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ, 4y ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ, 25 ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ 0। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਇਨ ਫਸਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਭਰਾਂਗੇ, ਆ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ x ਦਾ 0 ਭਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਸਾਰੀ 0 ਹੋ ਗਈ, y²/25 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। 25 ਉਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, y² ਇਕੁਅਲ ਟੂ 25 ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ +-5। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ +-5। ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ x, y, ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਪੁਆਇੰਟ x, y, यानी कि 0, +-5, 0, +-5 आएगा अपना आंसर। सैकेंड पार्ट देखो, सैकेंड पार्ट की लिखा है टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस। टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस से, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ x कॉन्स्टेंट, उल्टा होंगे ना जे y एक्सिस से पैरेलल x कॉन्स्टेंट, मतलब dx/dy 0। जे x कॉन्स्टेंट उसकी डिफरेंसीएशन 0 होएगी, dx/dy की वैल्यू लाओ इचों, आ dx/dy की वैल्यू है, dx/dy की वैल्यू होगी 4y - -25x इक्वल टू 0। डिनोमीनेटर इधर जाके 0 हो गया, 4 डिवाइड हो गए 0 हो गया, इधरों आया y इक्वल टू 0। सिंपल जी कैलकुलेशन हैगी है, आ इधर जाके 0 हो गया, 4 डिवाइड हो गया 0 हो गया। y की जगह 0 पर क्वेश्चन नंबर 1 पुट इन फस्ट। y की जगह 0 भरांगे आप, y की जगह 0 भरांगे, x²/4 + 0 इक्वल टू 1। 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाना 1, x² 4 आ गया, x की वैल्यू होगी +-2, x की वैल्यू होगी +-2। उन्होंने क्वेश्चन क्या ही रिक्वायर्ड पॉइंट, क्वेश्चन क्या ही उन्होंने रिक्वायर्ड पॉइंट आने, एक्स की वैल्यू आई +-2, पहला एक्स ही लिखी दी है तो वाई की लिखनी 0। वाई की वैल्यू 0 आई ना अपने को, इस पार्ट से वाई की वैल्यू 0 आई। हुण तुहाडा होमवर्क है एक्सरसाइज 6.3 खोलियो, क्वेश्चन 1 तो लैके क्वेश्चन 13 तक करियो सोल्व। क्वेश्चन 1 तो लैके क्वेश्चन 13 तक करियो सोल्व। थैंक यू स्टूडेंट्स।